को मिल रहा है। लोग कहते हैं मदीना जाने से क्या मिलता है? अरे मदीना जाने से सबसे बड़ा इनाम ये है कि मुस्तफा का सलाम मिलता है, रहमत नसीब होती है, बख्शिश का मुस्दा सुनाया जाता है। चुनांचे सरकार ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक रिवायत में है मन जाअनी ज़ाइरन, कि जो सिर्फ मेरी बारगाह में मेरी ज़ियारत के लिए आया, ला तुमिलहु हाजतन इल्ला ज़ियारती, इसके अलावा कोई हाजत ना हो, यानी ना तिजारत के लिए आया ना कोई और मकसद के लिए आया, सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ियारत के लिए आया। वकान हक़्क़न अलैया अन अकून शफ़ीअन यौमल क़ियामा, मुझ पर हक है कि क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत करूं। और एक हदीस में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मन हज इला मक्का सुम्मा क़सदनी फी मस्जिदी कुतिबा लहू हज्जताने मबरूरताने। मोहतरम हज़रात, हज कबूल हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन रोज़े रसूल की ज़ियारत से क्या मिलता है? सरकार फरमाते हैं जिसने हज किया, मेरी बारगाह में आया और मेरी ज़ियारत की नीयत है, अल्लाह ताला उसे 2 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। अब हजरात आखिरी बात, सवाल ये पैदा होता है मदीना मुनव्वरा की हाजिरी क्यों जरूरी, मदीने जाना क्यों जरूरी है, रोज़े रसूल की ज़ियारत करना क्यों जरूरी है? आज कुछ बदअक़ीदा कहते हैं मदीना क्यों जाते हैं, वहाँ क्या रखा है? मोहतरम हजरात, आइए मैं आपको बताता हूँ एक मिसाल के जरिए। मिसाल के तौर पर आपने मकान खरीदा, मकान की फाइल होती है, दुकान की फाइल होती है, जमीन की फाइल होती है, खेत वगैरह हर एक की फाइल होती है। फाइल मुकम्मल है, सारे पेपर्स कंप्लीट है, सारे पेपर्स मुकम्मल है, लेकिन फाइल जब तक दस्तखत नहीं होगी, मोहर नहीं लगेगी, काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह हज जन्नत की एक फाइल है, हज बख्शिश और नजात की फाइल है। आपने सारे अरकान अदा कर लिए, एहराम बांध लिया, तवाफ कर लिया, सफा मरवा की सही कर ली, आपने वकूफ अरफा कर लिया, रमी छिमार कर लिया, आपने हलक करवा लिया, कुर्बानी कर ली, सारे अरकान अदा कर लिए, हज के सारे अरकान मुकम्मल है। लेकिन जिस तरह फाइल बगैर दस्तखत बगैर मोहर के काबिल कबूल नहीं होती, इसी तरह हज भी बगैर हाज़िरी मुस्तफा के मकबूल नहीं होता। अब अगर हज कबूल करवाना है तो बारगाह रिसालत में जाना पड़ेगा, दरे मुस्तफा पे हाज़िरी देनी पड़ेगी। हुज़ूर ने फरमाया जिसने हज किया वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही उसकी ईमान उसको जना है, आज ही पैदा हुआ है। बेशक हज किया बंदा गुनाहों से पाक हो गया, तवाफ किया बंदा गुनाहों से पाक हो गया, सफा मरवा की सही की बंदा गुनाहों से पाक हो गया, वकूफ अरफा किया बंदा गुनाहों से पाक हो गया, रमी जिमार की बंदा गुनाहों से पाक हो गया। अब मदीने जाने की जरूरत क्या है? जब हज करने से गुनाह माफ हो गए, गुनाहों से पाक हो गया, सवाल ये पैदा होता है अब मदीने जाने की जरूरत क्या है? तो मोहतरम हजरात, बिला शुबहा हज करने से बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है, तवाफ करने से बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है, सही करने से गुनाहों से पाक हो जाता है, वकूफ अरफा करने से, रमी जिमार करने से, एक एक रुकन को अदा करने से, हज करने से बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह फाइल बगैर दस्तखत और मोहर के काबिल कबूल नहीं, इसी तरह अब शफाअत की मोहर लगवाने के लिए बारगाह मुस्तफा में जाना पड़ेगा, दरे मुस्तफा पे जाना पड़ेगा। कुछ सरकार फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मोहतरम हज़रात, मदीना